हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म दृश्यम 2 का। वो बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। झूठ में तो कई राज छुपते हैं, खाके झूठी सी कसम। जो कि कल ही हिंदी में रिलीज हुई है। इसके मुख्य कलाकार हैं अजय देवगन, श्रेया सरन, इशिता दत्ता, टब्बू, अक्षय खन्ना, रजत कपूर, कमलेश सावंत और मृणाल जाधव। अब दृश्यम 2 जो है वो रीमेक है मलयालम की दृश्यम 2 का, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि उस समय थिएटर्स बंद थे। इसे डायरेक्ट किया अभिषेक पाठक ने और ये बहुत ही फेथफुल रीमेक है ओरिजिनल का। दृश्यम जो हिंदी में रिलीज हुई थी 7 साल पहले, उसी कहानी को ये आगे लेके चल रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, दे आर वेरी फेथफुल टू द ओरिजिनल, और वो इन्होंने बहुत स्मार्ट चीज़ की है। इनफैक्ट दृश्यम जो ओरिजिनल थी मलयालम में, वो सभी लैंग्वेजेस में रीमेक हुई थी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, बट हिंदी की जो रीमेक थी सबसे बढ़िया बनी थी। निशिकांत कामत ने उसे डायरेक्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी जगह अभिषेक पाठक ले रहे हैं। दृश्यम 2 को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था मलयालम में जब वो ओटीटी पर रिलीज हुई थी, और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या हिंदी रीमेक उस मलयालम रीमेक को मैच कर पाएगी। और इसका जवाब है हाँ, अ रिसाउंडिंग यस। बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है दृश्यम 2 हिंदी में। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेज हैं, ऑडियंस उतनी ही एंगेज्ड है 2 में जितनी वो दृश्यम 1 में थी। शब्दों पे नहीं, दृश्यों पे ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ ही लेता है। और खास बात यह है कि सारी की सारी ओरिजिनल कास्ट जो कि दृश्यम 1 में थी वो दृश्यम 2 में भी मौजूद है, एंड दैट ओनली एड्स टू द ड्रामा। एक मास्टर स्ट्रोक हुआ है इस फिल्म में इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग। मुरली गोपी का जो रोल किया है दृश्यम 2 मलयालम में, वो रोल अक्षय खन्ना निभा रहे हैं इस फिल्म में। सच लगता है झूठ जैसा है ये तेरी आंखों का करम। दृश्यम। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। और अक्षय खन्ना की एंट्री ओनली एड्स टू द ड्रामा एंड द इंट्रीग। विदाउट अ डाउट अक्षय खन्ना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। वो ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं करते, बहुत रेयरली फिल्मों में नजर आते हैं, बट जब भी नजर आते हैं ही इज़ वेरी 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 इम्पैक्टफुल, एंड द सेम इज़ द केस हियर। अब कहानी बहुत सिंपल है। दृश्यम 1 जहाँ खत्म हुई थी उसमें क्लियर था कि विजय सलगांवकर बाल बाल बच गए हैं पुलिस के चंगुल से। वो किसी भी तरह अपने परिवार को बचा लेते हैं और लाश को छुपा देते हैं। अब दृश्यम 2 शुरू होती है उस जगह पे जहाँ की विजय सलगांवकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उन्होंने अपने केबल टीवी के बिजनेस को बढ़ा के अब एक थिएटर भी खोल लिया है। फिल्मों में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू कर दी है, उन्हें एक फिल्म भी बनानी है, और वो अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी है, जिसका रोल श्रेया सरन प्ले करती है, वो अभी भी टेंस है कि कब पता नहीं पुलिस आ जाए और कब इस केस को खोल दे। गोवा की जो पुलिस है उन्हें भी लगता है कि विजय सलगांवकर बाल बाल बच गए हैं और कभी ना कभी फंसेंगे ज़रूर। और 7 साल बाद जब एक आईजी आता है, जो कि अक्षय खन्ना जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, तब ये केस रीओपन होता है। क्या वो इस केस को सक्सेसफुली रीओपन कर पाता है बिना ज़्यादा पब्लिक तमाशे के? क्योंकि लास्ट पार्ट में क्लियरली कोर्ट के आदेश थे कि ये केस अब नहीं खुलेगा और विजय सलगांवकर निर्दोष है। टब्बू और उनके पति रजत कपूर जो अपना बेटा खो चुके हैं, वो वापस गोवा में आते हैं अपने बेटे की याद में, उनकी डेथ के एनिवर्सरी पर शोक मनाने के लिए। तब एक माहौल बनना शुरू होता है कि वापस ये केस खुलेगा ज़रूर। पूरे गोवा में ये बात फैल जाती है कि विजय सलगांवकर अब फिर से घेरे में आ सकता है। क्या उन्हें कोई आदमी मिलता है जो विजय सलगांवकर की उस हरकत का गवाह है? क्या पुलिस उसे पकड़ पाती है? क्या पुलिस फाइनली सैम की लाश निकाल पाती है? क्या कड़ियाँ जुड़ती है विजय सलगांवकर से, या क्या विजय सलगांवकर फिर बच जाता है पुलिस के चंगुल से और किसी भी तरह अपनी होशियारी से, अपने तेज़ दिमाग से अपने आप को और अपने परिवार को बचा पाता है? तो दिस इज़ ब्रॉडली व्हाट द क्रक्स ऑफ दृश्यम 2 इज़ ऑल अबाउट। इससे ज़्यादा कहानी के बारे में कहना सही नहीं होगा। अभी क्या स्ट्रेंथ्स है इस फिल्म के? जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ वेरी फेथफुल रीमेक ऑफ द ओरिजिनल। कई बार रीमेक करते वक्त क्रिएटर्स चाहते हैं कि वो अपना थोड़ा तड़का ऐड कर दे या मसाला ऐड कर दे उन जगहों पे जहाँ ज़रूरत भी ना हो। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये जानते थे कि इनका सोर्स मटेरियल, जो कि स्क्रिप्ट जीतू जोसेफ ने लिखी है, वो इतनी बढ़िया है कि उन्होंने उसे वैसे ही कैरी फॉरवर्ड करी है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सिचुएशंस को कुछ को टाइट कर दिया है, थोड़ी सी फिल्म टाइट की है इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव स्टेड ट्रू टू द ओरिजिनल, और वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस फिल्म की। दूसरा, आई थिंक परफॉर्मेंसेज, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये फिल्म देखते हैं, आप अजय देवगन को नहीं देख रहे हैं, आप विजय सलगांवकर को देख रहे हैं। दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए सब
सवाल ये नहीं है कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हो। उसका दिमाग, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका व्यवहार, सब कुछ स्क्रीम्स विजय सड़गांवकर। ही इज नॉट अजय देवगन द स्टार, ही इज विजय सड़गांवकर द कैरेक्टर। अब बहुत ही बढ़िया से उस कैरेक्टर में घुस गए हैं। इनफैक्ट अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी इस रोल के लिए, सिवाय इसके कि उन्हें दाढ़ी बढ़ानी पड़ी दृश्यम 2 के लिए। और वो दिखता भी है, बिकॉज ही इज लिटरली विजय सड़गांवकर फॉर यू। वो इस किरदार को इतना अच्छा निभा रहे हैं कि आपको लगता ही नहीं आप अजय देवगन को देख रहे हैं। सो वेरी वेरी एफर्टलेस परफॉर्मेंस। हिज आईज स्पीक मोर देन ही डज। वैसे भी हम जानते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी इन अजय देवगन आईज, और इस रोल के लिए उनके अलावा और कोई बना ही नहीं था। श्रेया सरन एज हिज वाइफ अगेन डज अ ब्रिलियंट जॉब एज समवन हु स्कैर्ड। उसको डीमंस है पास्ट के जो उसे हॉन्ट करते रहते हैं कि कभी भी पुलिस आ जाएगी। उन्होंने बढ़िया काम किया है। इशिता दत्ता एज अजय देवगन्स डॉटर हु नाउ हैज एपिलेप्सी अटैक्स बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड 7 years बैक, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। टबू इज ब्रिलियंट एज यूजुअल एंड सो इज रजत कपूर, एंड लाइक आई सेड द मास्टर स्ट्रोक अक्षय खन्ना as Tarun Alawat, the new DIG of Goa. He is absolutely brilliant. I think he adds that drama, that intrigue, that possibly a slow-paced thriller like Drishyam needed. He's got those punchlines and he knows how to deliver them without being loud, without being over the top. In fact, Akshay Khanna ki performance should be a case study for some of our youth stars, that you don't need to be loud to be making an impact. Akshay Khanna can do that just by his screen presence. How I wish that we see more of him on the screen, but he is absolutely brilliant. And lastly, I must not forget mentioning Kamlesh Sawant, who reprises his role of Gaitonde. भगवान भी बेईमान लोगों का ही साथ देता है, इसलिए बच के निकल गया हूँ। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने फिर से। यू हेट इट एवरी टाइम ही इज ऑन स्क्रीन एंड ही टॉर्चर्स विजय सड़गांवकर एंड हिज फैमिली, बट दैट्स द हॉलमार्क ऑफ अ ग्रेट एक्टर एंड ही इज अगेन ब्रिलियंट, एज गुड एज ही वाज इन पार्ट 1। तो ये तो थी एक्टर्स की बात। 3, आई थिंक दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट इन द स्टोरी इटसेल्फ। जो प्रोटैगनिस्ट है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है अपने परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है जो घटना हुई थी उसका जिम्मेदार वो या उसका परिवार नहीं है। सैम एक गलत हरकत कर रहा था और बाय चांस या एक्सीडेंट से वो मारा गया, इसलिए उसे जो भी करना पड़े अपने परिवार को बचाने के लिए वो करेगा, चाहे उसे जिंदगी भर यही प्लानिंग करती रहनी पड़े कि वो किस तरह पुलिस से 10 कदम आगे रहे। हर इंसान की 3 तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया वो जो उसके अंदर है, दूसरी वो जो उसके बाहर है, और तीसरी दुनिया वो इन दोनों के बीच अपने लिए बनाता है। And this emotional connect is what endears this story and the film and the characters to the audiences as well. So वो एक एंगल अभी भी मौजूद है, उतना ही स्ट्रांगली मौजूद है इस फिल्म में। चौथा, आई थिंक द बैकग्राउंड स्कोर बाय देविश्री प्रसाद only adds to the thrill, the suspense, the drama, the intrigue that this film is meant to create. So again, brilliant background score. And पांचवा strength जो इस फिल्म का है, that it is not trying to dictate its duration by what the market demands. इन्होंने बहुत ही leisurely पेस पे पहला हाफ किया है। इनफैक्ट वन में इवन फील के पहला हाफ थोड़ा स्लो है, बट एक्चुअली it is building up for that absolutely rip-roaring second half. And so they have not compromised on the duration or the pacing of the film just to meet the market demands. They are so confident of their own content that they know कि पहला हाफ अगर leisurely pace पे भी चल रहा है, second half ensure करेगा that the film ends with a bang and the audiences go out having enjoyed a great thriller. So I think these 5 are clearly the huge strengths of this film. अगर कुछ चीज़ में चेंज हो सकता था तो 2-3 चीज़ें ही हैं। ए, अगर टबू का रोल थोड़ा सा लंबा होता, आई जस्ट फेल्ट टबू का रोल थोड़ा सा छोटा है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन इन दिस फिल्म। यू वांट टू सी एन एक्टर लाइक हर मोर ऑन स्क्रीन। एंड 2, आई थिंक अक्षय खन्ना और अजय देवगन के जो कन्फ्रंटेशन सीन्स हैं वो अगर 2-3 और भी ज़्यादा होते तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता। हमने पहले भी देखा है अजय देवगन और अक्षय खन्ना दीवानगी में काम कर चुके हैं, एक और फिल्म में काम कर चुके हैं विच वॉज बेस्ड ऑन ऑनर किलिंग। Whenever these two come together, they are really explosive on screen. They are a great pair, and one would have wished to see a bit more of these two against each other. But apart from these two minor things, I think this is a brilliant film. I would give this film a rating of 7.5 on 10. You must go watch it with your family. You'll enjoy this film. And काफ़ी समय बाद इतनी अच्छी slow paced thriller आई है which keeps you hooked right till the very end. And
that ending is absolutely mind-blowing. Not something that the audience would have expected, and clearly Ajay Devgan is continuing to try and experiment with stories, with genres. Runway 34, thank God, और फिर अब दृश्यम 2. हाँ, Runway 34 अच्छी होने के बावजूद चली नहीं, but he's at it. He's been relentless in terms of trying out new content. Even Tanaji before the lockdown, and clearly this approach of his is yielding results finally. So hats off to Ajay Devgan also for backing projects like these despite there being so much uncertainty कि किस तरह की फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, but he is backing his instincts and the results are there to see. एक 15 करोड़ प्लस का ओपनिंग मिल गया इस फिल्म को. It started off with a bang and I'm sure this is going to do very well. अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए आपको कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए. विल सी यू सून. थैंक यू.